वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था शाओ यान पूरी कोशिश करता है, लेकिन यान हीचिंग को अपने ओरिजिनल प्लॉट के आगे नहीं टिका पाता और यान हीचिंग उससे आके कहता है कि वो उसे कल पहाड़ के नीचे ले जाए। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। उसकी ये बात सुनकर शाओ यान कहता है, लेकिन मिस्टर, आपकी तो आंखें अभी ठीक भी नहीं हुई। यान हीचिंग कहता है, कोई बात नहीं, जब मैं नीचे पहुंच जाऊं तो आप मेरी मदद कर देना ये पता लगाने में कि साउदर्न यान की आर्मी कहाँ है। और शाओयान मन में सोचता है, अरे ऐसे तो फिर थर्ड फीमेल लीड के सारे सीन चले जाएंगे। यान हीचिंग, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, अगर तुम ऐसा ही करते रहे ना, एक बीवी नहीं मिलेगी तुम्हें, देख लेना। और वो कहता है, ठीक है, मैं आपको कल सुबह पहाड़ के नीचे ले जाऊंगी। यान हीचिंग कहता है, आपका शुक्रिया। और सीन चेंज होता है शाम को। शाओ यान खाना बना रहा होता है, वहीं यान हीचिंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है और वो मन में सोचता है, अब चीज़ें मेरे सामने से ठीक ठाक दिख रही हैं, मैं जल्दी ही ठीक हो रहा हूँ। और तभी शाओ यान आता है और कहता है, मिस्टर, आप शाम की दवाई ले लीजिए। यान हीचिंग कहता है, ठीक है, आपका शुक्रिया। और वो मन में सोचता है, लेकिन मैं फ़िलहाल सामने वाले इंसान की परछाई देख पाता हूँ। इन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी है, मैं अंकल से कहकर इन्हें ज़रूर इनाम दिलवाऊँगा। और फिर बाद में वो दवाई के कटोरे को देख रहा होता है। अब उसे धीरे धीरे सब कुछ साफ दिख रहा था, और जैसे ही उसे सब कुछ साफ दिखता है तभी शाओ यान कहता है, मिस्टर, आपने पी ली क्या? यान हीचिंग कहता है, अभी नहीं। और वो अपनी नज़रें उसकी ओर बढ़ाता है और देखते ही वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने शाओ यान था। उसको देखते ही उसके हाथ से वो कटोरा गिर जाता है, जिसे देख शाओ यान कहता है, मिस्टर, क्या हुआ? और वो मन में सोचता है, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया, लेकिन मैंने तो आज फल खा लिया था। और यान हीचिंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे माफ़ कर दो। वो कटोरा मेरे हाथ से छूट गया। और शाओ यान राहत की सांस लेता है, हाँ चलो, अच्छा है, मैं पकड़ा नहीं गया। और वो कहता है, मिस्टर, तो फिर मैं ऐसे साफ़ कर देती हूँ, मैं आपके पहनने के कपड़े रख जा रही हूँ, दवाई लगाने के बाद आप उन्हें पहन लेना, कल सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे। ये सुनकर यान हीचिंग खुश नहीं था और वो शाओ यान का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा सोचा, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है और हम पहाड़ के बीच में हैं। अगर रास्ते में चलते हुए किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि हम उसका सामना कर पाएंगे, क्योंकि मेरी हालत अभी ज़्यादा सही नहीं। कैसा होगा कि हम इंतज़ार करते हैं जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। और शाओ यान मन में सोचता है, यान हीचिंग इतना कैसे बदल गया? मतलब बदला बुरे के लिए नहीं है, मतलब समझदार हो गया है। ठीक है, फिर जो भी हो, मैं ओरिजिनल प्लॉट पर काम करता हूँ। और वो कहता है, ये तो अच्छी बात है मिस्टर, आप कुछ ही दिनों में पूरे ठीक हो जाएंगे। और यान हीचिंग राहत की सांस लेता है और कहता है, तो फिर क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? कृपया आप मेरे दवाई लगा दें। शाओ यान कहता है, मैं? ठीक है। और वो मन में सोचता है, क्या बात है यान हीचिंग, तुम तो रात होते ही बदल गए, क्या ऐसा हो सकता है? और वो उसकी दवाई लगाने लगता है कि अब नावल में थर्ड फीमेल लीड का प्लॉट ढंग से चालू हो गया है और बीच में बफर आ गया था। और जब वो दवाई लगा रहा होता है तो यान हीचिंग को दर्द हो रहा था। तो शाओ यान कहता है, आप ठीक है मिस्टर?
क्या मैंने आपको दर्द पहुंचाया? तभी यानी जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप कहाँ हैं? जबकि वो सब देख पा रहा था, लेकिन उसे शाओयान का हाथ पकड़ना था। और शाओयान कहता है, मैं यही हूँ। यान ही जिंग उससे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हुआ। और शाओयान मन में सोचता है, अभी यहाँ लिंग शिंगलिंग होती तो वो ज़रूर इसके जादू में आ जाती। क्या शाओयान खुद जादू में नहीं आया था? वो खुद शर्माया जा रहा था। और वो शर्माते हुए कहता है, मिस्टर, तो फिर मैं दवाई लगाना चालू कर देती हूँ। और वो मन में सोचता है, ये तो अच्छी बात है कि मैं एक CEO हूँ जो इन चीज़ों पर काबू कर लेता है। तभी उससे यान ही जिंग पूछता है, क्या तुम पास में रहती हो? शाओयान कहता है, क्या मिस्टर ने कभी ताओयान विलेज के बारे में सुना है? ये एक छोटी सी जगह है जो कि चारों देशों के बीच में आती है। मैं वहीं रहती हूँ। यान ही जिंग कहता है, तो क्या तुम अच्छे से रहती हो? शाओयान बताता है, हाँ, वैसे तो कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। अगर मैं अच्छे से नहीं रहूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे अच्छे से रहना चाहिए। आखिरकार ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, तो हमें मज़े तो करने चाहिए। मिस्टर, आप मुझसे एकदम से ये सब क्यों पूछ रहे हो? यान ही जिंग कहता है, वो मैं बस ऐसे ही जानना चाहता था। और रात को शाओयान ज़मीन पर सो रहा होता है। यान ही जिंग उसके पास उठकर आता है। वो उसे देख रहा था और फिर बाद में उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसको देखने लगता है। तभी शाओयान नींद में बड़बड़ाने लगता है और फिर यान ही जिंग के गले लग जाता है। यान ही जिंग चौंक जाता है, लेकिन शाओयान नींद में था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। शाओयान की दवाई का असर अब ख़त्म हो गया था, तो वो अपनी आवाज़ में बोलता है, मास्टर, क्या मैंने फिर से गलती कर दी? ठीक है, अब प्लीज़ मुझे मत डांटिए ना, मैं सुधर जाऊंगा। यान ही जिंग मुस्कुराता है और मन में सोचता है, कितना समय हो गया इसकी आवाज़ सुने हुए। और वो शाओयान के माथे को चूमता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बचाने वाले तुम होगे। मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि वो तुम हो शाओयान। और फिर सुबह सुबह शाओयान अपना काम कर रहा होता है और मन में सोचता है, कितना अजीब है, मैं सुबह यान ही जिंग के बिस्तर पर कैसे उठा? क्या मैं नींद में चल रहा था और गलती से बेड पर सो गया? और वो यान ही जिंग के कदमों की आहट सुनता है और कहता है, मिस्टर, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अगर आप घूमना चाहते थे तो। यान ही जिंग कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम क्या कर रही हो? शाओयान कहता है, मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करी, अब मैं सोच रही हूँ कि झरने के पास जाकर उन्हें धो आऊँ। यान ही जिंग कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। शाओयान कहता है, लेकिन आपकी आँखें अभी ठीक। यान ही जिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसकी ओर देखकर कहता है, तो क्या मैं आपको परेशान कर सकता हूँ कि आप मुझे रास्ता दिखा दें? शाओयान कहता है, हाँ, मैं वो। और वो मन में सोचता है, ये तो सरप्राइज़ था। ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा कोई प्लॉट नहीं था, लेकिन फिर भी ये कितना फ्लर्ट मार सकता है, वो भी बिना ओरिजिनल स्क्रिप्ट को फॉलो करे। क्या ये मुझे ये नहीं झाड़ रहा कि ये मेन लीड है? हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, लिंग शिंगलिंग तो है नहीं कि उस पर थोड़ा असर पड़े, तो इतना फ्लर्ट मारने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर झरने पर शाओयान कहता है, मिस्टर, आप यहीं बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे पत्थर हैं, आपको लग सकती है। वैसे मैंने आज सुबह देखा कि
मिस्टर के घाव अच्छे से भर रहे हैं, हम जल्दी ही पहाड़ के नीचे जाएंगे। यान हीचिंग कहता है। पहाड़ के नीचे? शाओयान बोलता है। हाँ, आप ही तो पहाड़ के नीचे जल्दी जाना चाहते थे ना। जब आपके घाव भर जाएंगे तो उसके बाद हम। और यान हीचिंग निराश हो जाता है और ऐसे ही चल रहा होता है, जिससे उसका पैर पत्थर से टकराकर फिसल जाता है और वो शाओयान के ऊपर गिर जाता है। मिस्टर संभल के। वो दोनों उस झील पर गिर जाते हैं। यान हीचिंग शाओयान की ओर देखता है। तभी शाओयान कहता है, ये तो अच्छा हुआ कि मैं नीचे गिरी, नहीं तो आपके घाव और बिगड़ जाते। यान हीचिंग उसकी ओर देख रहा होता है। तभी शाओयान कहता है, मिस्टर, क्या आप ठीक हैं? पर उसे ये नहीं पता था कि यान हीचिंग अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपनी नज़रें फेर के कहता है, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और फिर सीन चेंज होता है। यान हीचिंग को बैठा दिया गया था और शाओयान कहता है, मिस्टर, इधर अच्छी धूप आ रही है, आप यहाँ बैठ जाइए ताकि आपके कपड़े सूख जाएं। मैं जड़ी बूटियों को धो लेती हूँ। यान हीचिंग कहता है, ठीक है। और शाओयान उन जड़ी बूटियों को धो रहा होता है और शाओयान पूछता है, मिस्टर, आप क्या कहते हैं, क्या आज आप मछली खाना पसंद करेंगे? यान हीचिंग कहता है, ठीक है। और शाओयान मछली पकड़ने लगता है। यान हीचिंग उसे देखकर स्माइल करता है और मन में सोचता है, क्या जैसे ही मेरे जख्म ठीक होंगे तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो निराश हो जाता है। फिर रात को शाओयान कहता है, ये सब कैसे हुआ? और वो मन में सोचता है, इसके घाव वापस कैसे उभर आए? ओरिजिनल नॉवल में तो यान हीचिंग काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है, तो इसके संग ऐसा क्यों हो रहा है? और यान हीचिंग अनजान बनने की कोशिश करता है। क्या हुआ? शाओयान कहता है, मिस्टर, आपके घाव वापस उभर आए हैं, अब मैं आपका और भी ध्यान रखूँगी, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें कुछ दिन और इधर रहना पड़ेगा। यान हीचिंग कहता है, कोई बात नहीं। और शाओयान उसकी दवाई लगाते लगाते मन में सोचता है, कहीं इसके घाव इसीलिए तो नहीं उभरे क्योंकि अभी तक ओरिजिनल प्लॉट में जो हुआ था वो अभी नहीं हुआ। जब तक ओरिजिनल प्लॉट में जो हुआ था वो नहीं होता तब तक शायद हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तो यानी मुझे थर्ड फीमेल लीड का असली प्लॉट चालू करना होगा। और शाओयान यान हीचिंग की ओर देखता है और कहता है, मिस्टर, आज कितनी ठंड है, क्या रात को सोते वक्त आपको ठंड नहीं लगेगी? यान हीचिंग कहता है, कोई बात नहीं, इतनी भी नहीं है। और शाओयान यान हीचिंग के गले लगता है, लेकिन मिस्टर, मुझे लगता है कि ठंड काफ़ी है, मुझे बहुत लग रही है, क्या आज रात आप मुझे गले लगाकर सो सकते हैं? और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। ये सुनते ही यान हीचिंग चौंक जाता है और शाओयान से हटता है। शाओयान पूछता है, मिस्टर, क्या हुआ? यान हीचिंग एकदम चौंक जाता है कि शाओयान खुद से शुरू कैसे हो सकता है, और गलती से वो बेड से स्लिप हो जाता है। शाओयान चिल्लाता है, मिस्टर! और यान हीचिंग ज़मीन पर लेटा हुआ कहता है, तुमने क्या कहा? और शाओयान उसे प्यार से देख रहा होता है और मन में सोच रहा था, ये हमारा चट्टान जैसा मेल लीड एक लड़की के फ्लर्ट करने से इतना शौक हो जाता है, वाह। और शाओयान उसे उठाता है और कहता है, मिस्टर, क्या आप ठीक हैं? आप अपने जख्मों का ध्यान रखिए। यान हीचिंग फिर पूछता है, तुमने अभी क्या कहा था? और शाओयान मन में सोचता है, इसके गिरने के चक्कर में सारा रोमांटिक मोमेंट बिगड़ गया, अब वापस ये सब करना
मुझे नहीं लगता ठीक होगा। और वो यान ही जिंग को बिस्तर पर लेटा देता है और कहता है, कुछ नहीं, मिस्टर को अब आराम करना चाहिए। मैंने बस गलती से कुछ अजीब कह दिया, आप इसके बारे में इतना ना सोचें। और तभी यान ही जिंग शाओयान को कमर से पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है। यान ही जिंग उसे देख रहा था और उसके लेटते ही वो उसके माथे को चूमता है और कहता है, सो जाओ। शाओयान शर्माते शर्माते कहता है, ठीक है। और फिर सोते वक्त शाओयान यान ही जिंग को देख रहा होता है। वो उसके सुंदर से चेहरे को देख रहा था और मन में सोच रहा था, तो ऐसा लगता है जब हम किसी को गले लगा के सोते हैं। इस 1 साल में मैं चुनगुई के साथ रहा हूँ। उसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए सोते वक्त मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता था। वैसे तो मैं सो जाता, लेकिन मुझे आदत लग गई थी कि रात को बार बार उठकर चुनगुई को देखना। मैं कई बार उठ जाता कि कहीं चुनगुई को वापस सर दर्द तो नहीं हो रहा, जिससे 1 साल में मुझे कभी अच्छी नींद आ ही नहीं पाई। लेकिन यान ही जिंग की बाहों में मैं उसके शरीर की नरमी महसूस कर सकता हूँ, जिससे मैं काफ़ी शांत महसूस कर रहा हूँ। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज रात मैं ज़रूर अच्छी नींद सोऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद शाओयान सो रहा होता है। वहीं यान ही जिंग अपने मुंह में कपड़ा रखकर अपने घाव को और खोल देता है। उसे खोलने के बाद वो शाओयान की ओर देखता है और फिर उसके बालों को सहलाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग ऐसे ही रह रहे थे। शाओयान यान ही जिंग को बिठाता है और कहता है, मिस्टर, आपको कभी कभी बाहर आना चाहिए ताकि आप ताज़ी हवा ले सकें। इससे आपके घाव ज़रूर भरेंगे। यान ही जिंग कहता है, ठीक है। और शाओयान जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने लगता है और मन में सोच रहा था, काफ़ी दिन हो गए हैं, यान ही जिंग के घाव भर ही नहीं रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं पता कि ये कब भरेंगे। मैंने तो अब वो प्लॉट फॉलो भी कर लिया, फिर भी। तभी वहाँ ज़ांग बिशु आ जाता है और बोलता है, तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो शाओयान को गले लगाता है। तुमने हम सबको चिंता में डाल दिया था, तुम्हें पता है? शाओ यू, तुम यहाँ कर क्या रहे थे? और शाओयान उसका मुंह बंद करता है और मन में सोचता है, मैं क्या करूं? अच्छा होगा अगर यान ही जिंग हमें ना सुन पाए। उसने नहीं सुना होगा ना, है ना? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप बताना, और आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।